तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैड कैंडी मूवी को। इस मूवी की रेटिंग्स है 3.8 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड ऑन रॉटन टोमेटोज इट्स 50% फ्रेश। ये मूवी हमें न्यू सेलम नाम की जगह की स्टोरी दिखाती है जहाँ पे हैलोवीन पे कुछ हॉन्टिंग्स होने लगती हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है बिली नाम के लड़के को दिखाते हुए जो अपने दोस्त पॉल के साथ एक रेडियो शो स्टार्ट करता है जिसका नाम होता है चिली बिली। और उस शो में बिली अपने ही टाउन न्यू सेलम की कुछ कहानियां सुनाता है, पर जो वो कहानियां सुनाता है वो चीज़ें टाउन में रियल लाइफ में हो रही होती है। अब मैं आगे चलने से पहले ही बता दूं कि जितनी भी कहानियां हम लोगों को इस मूवी में दिखाई जाएंगी वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो बिली पहली कहानी सुनाता है जो शुरू होती है ग्रेग नाम के आदमी को दिखाते हुए जो एक पियक्कड़ होता है और वो गाड़ी चलाते हुए एक आदमी को भी उड़ा देता है। ग्रेग की एक स्टेप डॉटर होती है जिसका नाम होता है कायरा, और कायरा हैलोवीन की रात को जंगलों में अपने दोस्तों के पास जाती है। अब कायरा एक ट्री हाउस के पास पहुंचती है जहाँ पे हम कायरा की नोटबुक में एक चमकते हुए जेस्टर की फोटो को देख पाते हैं, और ये सीन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कायरा अपने दोस्तों के पास ट्री हाउस के अंदर चली जाती है और फिर कायरा एक ड्राइंग बनाने लगती है, पर उसके दोस्त उसे रोक देते हैं और हमें पता चलता है कि कायरा के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं और वो जो भी चीज़ ड्रॉ करती है वो चीज़ सच हो जाती है। और इसी की वजह से पिछली हैलोवीन पे कुछ बहुत गलत हुआ था। अब तभी एक शैतान बच्चा उनके ट्री हाउस के बाहर आता है और वो सारी डेकोरेशन को खराब करने लगता है, पर कायरा ने जो जेस्चर जोकर अपनी कॉपी में बनाया होता है वो सच्ची में जंगल में आ जाता है और उसी शैतान बच्चे को देखने लगता है। और हम भी समझ जाते हैं कि जेस्चर जोकर एक ऐसा जोकर है जो बुरे लोगों को सबक सिखाता है। अब जब कायरा और उसके दोस्त ट्रिक और ट्रीट्स करने के लिए जाने वाले होते हैं तभी कायरा को उसके पापा वापस बुला लेते हैं और उसे घर जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ हमें उसी शैतान बच्चे को दिखाते हैं जो एक घर पर जाता है और सारी डेकोरेशन बिगाड़ देता है और कैंडीज भी चुरा लेता है। अब वो बच्चा उस घर के बैकयार्ड में जाता है और वहाँ पे उसे एक बहुत बड़ा क्लाउन मिलता है, पर वो क्लाउन जिंदा हो जाता है और वो बच्चा डर के वहाँ से भागता है। और तभी जेस्टर जोकर वहाँ पे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और फिर जेस्टर जोकर उसे एक गुड़िया में बदल देता है और फिर जेस्टर उस गुड़िया को एक सीक्रेट जगह पे ले जाके रख देता है। और हम व्यूअर्स वहाँ पे और भी गुड़ियाओं को देख पाते हैं, मतलब जेस्टर जोकर ऑलरेडी बहुत सारे शैतान बच्चों को पकड़ चुका है। अब हमें कायरा को दिखाते हैं जो पहुंचती है ग्रेग के पास, और ग्रेग कायरा पे हैलोवीन मनाने के लिए गुस्सा करने लगता है और उसे घर ले जाकर कमरे में लॉक कर देता है। अब कमरे के अंदर कायरा रोते रोते एक परी और एक क्यूट मॉन्स्टर की ड्राइंग बनाती है और वो दोनों ही चीजें जिंदा हो जाती हैं। पर तभी ग्रेग कमरे में आ जाता है और ग्रेग कायरा को बोलता है कि मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए मना करा था ना। और फिर हमें पता चलता है कि कायरा के जादू की वजह से पिछले साल उसकी माँ मारी गई थी और इसलिए ही ग्रेग अब कायरा से नफरत करता है। अब ग्रेग उस मॉन्स्टर और उस परी को मार डालता है, पर तभी कायरा अपनी मॉम की ड्राइंग बना देती है जिससे कायरा की मॉम एक इविल रूप में वहां पे आ जाती है और वो ग्रेग को पकड़कर उसे मारने लगती है। और फिर कायरा की मॉम ग्रेग का सारा खून पी जाती है जिससे ग्रेग मारा जाता है और फिर कायरा हैलोवीन मनाने के लिए खुशी से चली जाती है और स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब सीन वापस रेडियो स्टेशन पे जाता है जहाँ पे अब पॉल एक और कहानी सुनाता है। और मैं एक बार फिर से यहाँ पे याद दिला देता हूँ कि जो भी कहानियाँ रेडियो स्टेशन में सुनाई जा रही हैं वो चीज़ें असल में टाउन में हो रही हैं। अब दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है मिस्टर ग्रिम्सली नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाते हुए जिसे बच्चों से नफरत होती है और वो इसलिए बच्चों की कैंडी में ब्लेड्स डाल रहा होता है। अब तभी एक बच्ची कैंडी लेने के लिए उसके घर पे आती है और मिस्टर ग्रिम्सली उस बच्ची को ब्लेड वाली कैंडी दे देता है। पर जब वो बच्ची वहां से जा रही होती है तभी जेस्टर जोकर वहां पे आ जाता है और उस बच्ची से उसकी कैंडी छीन लेता है। और फिर जेस्टर जोकर जाता है मिस्टर ग्रिम्सली के घर पर। अब मिस्टर ग्रिम्सली को अपने घर के अंदर एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है और फिर तभी कोई दरवाजे पे नॉक करता है और दरवाजा खोलने पे बाहर होता है जेस्टर जोकर।
अब तभी म्यूजिक बॉक्स के अंदर से एक जोकर टॉय बाहर निकलता है और वो मिस्टर ग्रिम्सली के मुंह पे एसिड फेंक देता है, जिससे उसका मुंह जलने लगता है। अब मिस्टर ग्रिम्सली घर में भाग जाता है और वो अपना चेहरा धोने लगता है और फिर जेस्चर जोकर उसके घर में आ जाता है और फिर मिस्टर ग्रिम्सली जोकर पे एक गन से कई बार शूट करता है, पर जोकर को कुछ भी नहीं होता और फिर जोकर मिस्टर ग्रिम्सली को पोजेस कर लेता है और फिर मिस्टर ग्रिम्सली बैठकर अपने ही ब्लेड्स को चबाने लगता है और तभी जेस्चर जोकर मिस्टर ग्रिम्सली का सर फोड़कर उसे बुरी तरह मार डालता है और स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। और यहाँ से सीन फिर से रेडियो स्टेशन पे चले जाता है जहाँ पे बिली एक न्यू स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। अब स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक क्लब को दिखाते हैं जिसके अंदर हमें चार्ली नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो एक ड्रग डीलर होता है और फिर चार्ली एबी नाम की लड़की से फ्लर्ट करता है पर एबी उसे भाव नहीं देती और उसके बाद चार्ली दो लड़कियों को ड्रग्स देता है और वहां से चले जाता है। अब क्लब से निकलने के बाद चार्ली एक जनरल स्टोर के बाहर पहुंचता है जहाँ पे वो एक पब्लिक टॉयलेट के अंदर जाता है जिसकी हालत बहुत बुरी होती है। अब टॉयलेट में चार्ली को एक नंबर मिलता है जिस पे वो मैसेज कर देता है फन के लिए, पर तभी उस नंबर से चार्ली को एक टेक्स्ट आता है जिसमें वो टॉयलेट के बाहर से खींची हुई खुद की ही एक फोटो देखता है और उसे देखकर चार्ली डर जाता है। अब चार्ली डर के बाहर जाता है जहाँ पे उसे एक आदमी मिलता है जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उस आदमी की जीभ किसी ने काट दी थी और तभी एक किलर वहाँ पे आ जाता है और वो चार्ली के पीछे पड़ जाता है और चार्ली उस किलर से बचकर टॉयलेट के अंदर छुप जाता है। अब जब चार्ली को लगता है कि वो किलर वहाँ से चले गया तो वो गेट पे अपना कान लगाकर सुनता है, पर वो किलर बाहर से एक चाकू चार्ली के दिमाग में घुसा देता है जिसे चार्ली बुरी तरह घायल हो जाता है और फिर वो किलर चार्ली को पकड़कर उसके सर को बार बार टॉयलेट की सीट पर मारता है जिससे चार्ली बुरी तरह मारा जाता है और वो किलर वहां से चले जाता है और स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब सीन वापस रेडियो स्टेशन पे जाता है जहाँ पे बिली अपनी नेक्स्ट स्टोरी सुनाता है और वो स्टोरी शुरू होती है एबी को दिखाते हुए जिसे अभी अभी हमने क्लब के अंदर देखा था और एबी का बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेता है और फिर एबी को क्लब से निकलकर काम करने के लिए जाना पड़ता है। अब हमें पता चलता है कि एबी काम करती है एक पोस्टमार्टम सेंटर में और आज उसे करना होता है जोनाथन नाम के एक लड़के का पोस्टमार्टम और एबी अपने बॉयफ्रेंड की वजह से पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अकेली भी होती है और फिर एबी जोनाथन की बॉडी से बात करने लगती है। अब एबी की बातें जोनाथन के साथ जल्दी ही फ्लर्टिंग में बदल जाती है और फिर एबी जोनाथन की बॉडी के ऊपर बैठ के उसके साथ फिजिकल होने लगती है। एबी जोनाथन के हाथों का भी गलत यूज़ करती है और वो उसे वोडका भी पिलाती है और फिर एबी उस डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होने लगती है, पर तभी जोनाथन जाग जाता है और फिर वो डिमोनिक बन के एबी को पकड़ लेता है और एबी बुरी तरह डर जाती है और वो वहाँ से भागती है। अब एबी को बहुत ज़्यादा अजीब विजन आने लगते हैं और फिर एबी भागते भागते एक डेड बॉडी से भरे हुए कमरे में पहुंच जाती है और फिर वो सारी की सारी डेड बॉडीज जिंदा हो जाती हैं और एबी को बुरी तरह डरा देती है और हमें पता चलता है कि ये सब एबी के साथ जेस्चर जोकर कर रहा है और स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब सीन वापस रेडियो स्टेशन पे जाता है जहाँ पे एक दो कॉलर से बात करने के बाद एक नई स्टोरी बिल सुनाता है और वो स्टोरी शुरू होती है स्कॉटी नाम के लड़के को दिखाते हुए जो मैरी नाम की लड़की को क्लब से पिकअप करता है और उसे घर पे छोड़ देता है। अब मैरी को अपने घर के बाहर उल्टी करती हुई एक लड़की मिलती है और ये वही लड़की होती है जिसने चार्ली से ड्रग्स ली थी। अब एम्बुलेंस को बुलाने के लिए मैरी अपने घर के अंदर जाती है पर उसके घर का दरवाज़ा ऑलरेडी खुला हुआ होता है और फिर घर के अंदर मैरी को अपना एक्स बॉयफ्रेंड चक मिलता है जो अपने दोस्त के साथ मैरी को मारने के लिए आया होता है। अब चक मैरी को पकड़कर उसे मारने लगता है पर मैरी चक से किसी तरह बचकर अपने बेसमेंट में चली जाती है और एक टेबल के नीचे छुप जाती है।
अब चक मैरी के जब पास आता है तो मैरी एक कील ठोकने वाली मशीन से चक के पैर में कील ठोक देती है और वहां से भागती है। और फिर चक अपने पैरों से कील निकालता है और वो मैरी के पीछे भागता है और फाइनली चक मैरी को एक झूले के पास पकड़ लेता है। और फिर चक मैरी को मारना स्टार्ट करता है, पर तभी जेस्चर जोकर वहां पे आ जाता है और वो अपनी पावर से चक को पहले झूले की चेन्स में लिपेट देता है और फिर उसकी बॉडी के कई सारे टुकड़े कर कर उसे बुरी तरह मार डालता है और मैरी बेहोश हो जाती है और स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब सीन वापस रेडियो स्टेशन पे जाता है जहाँ पे पॉल और बिली एक कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बिली एक नई स्टोरी सुनाता है जो शुरू होती है स्कॉटी को दिखाते हुए जो मैरी को छोड़कर अभी अभी आया हुआ होता है। अब स्कॉटी विंस नाम के लड़के से मैसेज में बात करने लगता है और वो दोनों कुछ शिकार करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर स्कॉटी पहुंचता है उसी जनरल स्टोर के पास जहाँ पे चार्ली मरा था। अब स्कॉटी वहां पे खड़ी 3 हुकर से मिलता है जिसमें से एक हुकर स्कॉटी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है पैसों के बदले, पर रास्ते में स्कॉटी उस हुकर से उसकी गैंग के बारे में पूछने लगता है और स्कॉटी उस हुकर को अपनी बातों में ले लेता है और वो हुकर स्कॉटी को अपनी गैंग के पास ले जाती है। अब जैसे ही स्कॉटी उस गैंग के पास पहुंचता है वहां पे विंस भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर सारे गैंग मेंबर्स पे हमला कर देते हैं और सबको एक एक कर कर पकड़ लेते हैं। अब अगले सीन में विंस, स्कॉटी और उनका एक और साथी उन गैंग मेंबर्स को एक खाली जगह पे ले जाते हैं और सबके हाथ पैर बांधकर उनके सर पर पंपकिन पहना देते हैं। अब हम व्यूअर स्कॉटी के पास वही मर्डर वाला मास्क देखते हैं और हम व्यूअर समझ जाते हैं कि स्कॉटी ने ही चार्ली को मारा था। और फिर हम व्यूअर्स एक और लड़के को देखते हैं जो जंगलों में बंधा हुआ होता है और वो चिल्ला रहा होता है और वो धीरे धीरे एक जानवर में बदलने लगता है। अब हमें पता चलता है कि असल में इन तीनों दोस्तों ने डेविल को समन किया है और उसे उसी लड़के की बॉडी के अंदर डाल दिया है जो जंगल के अंदर बंधा हुआ है और वो अब जल्दी ही पूरी तरह डेविल में बदल जाएगा। और तभी स्कॉटी सारे गैंग मेंबर्स को खोल देता है और वो सब इधर उधर भागने लगते हैं, पर तभी वो इंसान डेविल बन के वहाँ पे आ जाता है और वो सबको मारना शुरू कर देता है और एक एक करके सारे गैंग मेंबर्स मारे जाते हैं, पर एक आदमी बच जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है और स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब सीन रेडियो स्टेशन में जाता है और अब बिली आखिरी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है जो शुरू होती है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की टीम को दिखाते हुए जिनके नाम होते हैं कर्टिस, साइमन, टिम, जूडी और जूडी की बेटी अलेक्जेंड्रिया। अब वो पांचों लोग हैलोवीन पे न्यू सेलम पहुंचते हैं और एक हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं और फिर जूडी, साइमन और टिम उस घर के अंदर चले जाते हैं और कर्टिस और अलेक्जेंड्रिया घर के बाहर ही रुकते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि जूडी एक साइकिक है जो आत्माओं को समझ सकती है। अब घर के अंदर घुसते ही जूडी को कुछ अजीब फील होने लगता है और उसे पास्ट के विजन्स आने लगते हैं और फिर जूडी उस घर के पास्ट से कनेक्ट हो जाती है और हमें पता चलता है कि पास्ट में जेकोब नाम का लड़का इस घर के अंदर रहता था जिसे उसके दोस्त परेशान करा करते थे। और फिर एक दिन जब जेकोब अपने घर के अंदर घुसा तो उसे अपने आसपास एक अजीब एनर्जी फील हुई और हम व्यूअर्स ये भी देखते हैं कि वो एनर्जी और किसी की नहीं बल्कि फ्यूचर से जूडी की होती है। मतलब जूडी पास्ट में जेकोब से कनेक्ट हो गई थी जबकि जूडी को ये लग रहा था कि वो जेकोब की स्पिरिट से बात कर रही है, पर असल में जूडी पास्ट से ही कनेक्ट हो गई थी और पास्ट में जेकोब को ये लग रहा था कि उसके घर में कोई स्पिरिट आ गई है और इसी की वजह से जेकोब घबरा जाता है और उसके हाथ से एक लाइटर घर में गिर जाता है जिससे घर में आग लग जाती है और उस आग में जेकोब जलकर मारा जाता है। पर बात इतनी सी नहीं होती क्योंकि जेकोब को मरता हुआ उसके दोस्त भी देख रहे होते हैं, पर वो दोनों उसे नहीं बचाते और उन दोनों दोस्तों के नाम होते हैं पॉल और बिली जो प्रेजेंट के टाइम में रेडियो स्टेशन में अपना शो कर रहे हैं। अब प्रेजेंट के टाइम में जूडी बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगती है और उसकी टीम उसे घर से बाहर निकाल देती है और फिर वो टीम कुछ देर बाद रेडियो पे एक कहानी सुनते हैं और वो कहानी असल में उन्हीं लोगों पे बेस्ड होती है। और फिर रेडियो स्टेशन का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जब बिली अपनी कहानी ख़त्म करता है तो पॉल को उस कहानी को सुनने के बाद अपना बचपन याद आ जाता है।
अब हमें पता चलता है कि पॉल और बिली अभी तक वो कहानियां सुना रहे थे जो उन्हें टाउन के लोग भेज रहे थे, और असल में ये सारी कहानियां जेस्चर जोकर ने ही रेडियो स्टेशन पे भेजी थी। और अब जेस्चर जोकर पॉल और बिली को भी सबक सिखाने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि बचपन में पॉल और बिली ने जेकोब को नहीं बचाया था। अब तभी रेडियो स्टेशन की लाइट चली जाती है और पॉल एक लाइटर जलाता है, पर तभी जेस्चर जोकर वहाँ पे आ जाता है और पॉल को मार डालता है, और फिर लाइटर से रेडियो स्टेशन के अंदर आग लग जाती है। अब हमें बिली को दिखाते हैं जिसके पास अलेक्जेंड्रिया का फ़ोन आता है, और फिर अलेक्जेंड्रिया बताती है कि जो जेकोब के दोस्त थे वो जेकोब को बचा सकते थे, पर क्योंकि उन्होंने जेकोब को नहीं बचाया इसलिए वो अभी तक उस घर के पास से जुड़े हुए हैं। और तभी रेडियो स्टेशन पे बहुत ज़्यादा धुआं बढ़ने लगता है और बिली खांसता हुआ रेडियो स्टेशन से बाहर निकलता है, पर तभी जेस्चर जोकर वहाँ पे आ जाता है। पर इससे पहले वो बिल्ली को मार पाता हमें कायरा को दिखाते हैं जो अपनी जेस्चर जोकर वाली पेंटिंग को फाड़ देती है, और ऐसा करते ही जोकर गायब हो जाता है और बिली बच जाता है। अब हमें उस डेविल को दिखाते हैं जो वापस इंसान में बदल जाता है, और असल में वो इंसान भी स्कॉटी की टीम का एक मेंबर होता है। और ये जो पूरा डेविल वाला रिचुअल था ये उन चारों ने प्लान किया था। और फिर हमें एबी को भी दिखाया जाता है जो पूरी तरह ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी। और फिर मूवी के लास्ट सीन में हमें कायरा को दिखाते हैं जो ट्री हाउस के अंदर अपने दोस्तों के साथ कैंडी खा रही होती है, और उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उसकी वजह से टाउन में क्या क्या हुआ है, और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन बैड कैंडी मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।